आगे बढ़ते हैं। आज दरभंगा पहुंचेगा समृद्धि यात्रा। सीएम नीतीश यहां पर विकास की सौगात देते नजर आएंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात होगी। कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। जानकारी के मुताबिक कुल 90 योजनाओं का न्यास होना है। 13,682 लाख की 50 की योजनाएं हैं और इसमें से 88 करोड़ की लागत से इंटर स्टेट बस पड़ाव का निर्माण किया गया है। साथ ही सीएम निर्माणाधीन दरभंगा हवाई अड्डा टर्मिनल का भी जायजा लेंगे। सीएम अलग अलग विभाग की योजना का जायजा भी लेंगे। तो लगातार समृद्धि यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते नजर आ पा रहे हैं और उन योजनाओं की धरातल पर स्थिति क्या है उसका जायजा लेने खुद उन्होंने इस समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है। आप देखिए, समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है जहां आज ये दरभंगा पहुंचेगा और ऐसे में यहां पर भी सीएम नीतीश विकास की सौगात देते नजर आएंगे। करोड़ों की यहां पर योजनाओं को सम्मिलित किया गया है और इसके साथ ही कई कार्यों का वे उद्घाटन और शिलान्यास भी करते नजर आ पाएंगे। और बड़ी बात है कि इस पूरे जिस तरह से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की गई है उसमें मुख्यमंत्री लगातार जो अलग अलग स्टॉल्स हैं उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं कि जो स्टॉल्स लगाए गए हैं सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई, उनसे क्या कुछ सीख आम जनता को मिल पा रही है, उनका कितना लाभ आम जनता तक पहुंच पा रहा है। बिना देरी हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे सीधे दरभंगा, जहां से हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़े हुए हैं। प्रीतम, आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितना और वक्त कार्यक्रम की शुरुआत को। जी बिल्कुल सुष्मिता, हम कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री अगले 1 घंटे में यहाँ पहुंचेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है और उसी के कैंपस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा है। ये हमारे पीछे एक भव्य मंच तैयार किया गया है जहाँ पे वो जन संवाद करेंगे। यही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का कैंपस है जिसके कैंपस में ये उनकी सभा होनी है और यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और दूसरे शीर्ष अधिकारी मौजूद होंगे। दरभंगा जिले की जो मंत्री है, दरभंगा जिले की जो सांसद है, विधायक है, वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार की योजना का लाभ मिला है। ये जीविका दीदी है जो खुद ब खुद चल के आई है और ये माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ पे बातचीत संपर्क करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से लोग बिहार की जो मुख्यमंत्री है उनके संवाद को सुनेंगे। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए हैं, उससे जो उनको लाभ मिला है उस लाभ को सुनेंगे। कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता कुमारी। खड़ी जाइए। क्या नाम है आपका? बबीता कुमारी। क्या करती हैं बबीता जी? मैं जीविका में जुड़ी हूँ, सीएम हूँ। अच्छा, कैसा है जीविका का कारोबार, कैसा चल रहा है? आपका व्यापार व्यवसाय कैसा चल रहा है? जी मेरा व्यवसाय जीविका जो है बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है जी। किस चीज का कारोबार है आपका? क्या करती हैं आप? जी मैं सीएम हूँ। सीएम हूँ। अच्छा ये है। आप खड़ी हो जाइए। मैं आ रहा हूँ के पास। क्या नाम है आपका? रेणु कुमारी। आप क्या करती हैं रेणु जी? मेरा फोटो स्टेट का दुकान है। अच्छा, ये फोटो स्टेट की दुकान जो है सरकार की योजना से मिली है या फिर ये अपना खुद का रोजगार है आपका? खुद का भी है, सरकार का भी योजना लगा सरकार से पैसे मिले हैं। जी जी। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यहाँ होंगे, जन संवाद करेंगे। क्या मानना है आपका? जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या सोच है? नीतीश कुमार के बारे में सोच है कि जीविका दीदी को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जीविका इससे बहुत दीदी को फायदा है। आप जीविका से कब से जुड़ी हुई हैं? हम लोग को 10 साल हो गया है। 10 साल हो गई। तो ये देखिए रेणु देवी है जो जीविका दीदी से पिछले 10 सालों से जुड़ी है और जीविका से जुड़ने की वजह से उनकी राह आसान हुई है, उनका कारोबार आसान हुआ है, उनका जीवन आसान हुआ है। ये एक पूरा शानदार एक पूरा मंच तैयार किया गया है, पूरा भव्य ये इस मैदान को तैयार किया गया है सुष्मिता। और डी एरिया के बाद जो जगह बनी है उसमें बहुत सुबह से ही जीविका दीदी यहाँ
यहाँ पे उनका आगमन शुरू हो गया और काफी महिलाएं हैं और ये महिलाएं ही बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किए हैं और आपको याद होगा सुष्मिता की पिछले साल इसी महीने में नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा निकाली थी। तब उन्होंने बिहार की जनता से वादे किए थे, दरभंगा की जनता से उन्होंने वादे किए थे और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दरभंगा में होंगे तो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो दरभंगा शहर की जीवन शैली को और कुछ महत्वपूर्ण योजना जो दरभंगा की लाइफ लाइन को बदल सकते हैं, ऐसी योजनाओं का वो सौगात देने वाले हैं। साफ तौर से मुख्यमंत्री 11 साढ़े 11 के आसपास यहाँ पे होंगे। उनके साथ साथ विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो यहाँ पे होंगे और भाजपा कोटे की जो मंत्री हैं वो होंगे और जो स्थानीय मंत्री हैं मदन सहनी वो भी यहाँ पे होंगे। जी सुष्मिता, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रीतम, जब आप महिलाओं से बातचीत कर रहे थे तो उनमें एक उत्सुकता नजर आ रही थी। आपसे पिछले दिनों भी जब बात हो रही थी तो हमने ये जिक्र किया था कि जो महिलाओं पर आधारित वो चुनाव भी देखा, उन योजनाओं को भी हमने देखा और इसका परिणाम भी हमने देखा। महिलाएं आज भी उत्सुकता के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे एक बार मैं चाहूंगी कि वापस से आप बात करिए और किन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है और किस तरह से वो उनके लिए मददगार है, उनके जीविकोपार्जन के लिए एक बार उस पर भी बातचीत करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये महिलाएं हैं जो आई हुई हैं अलग अलग हिस्सों से, दरभंगा के अलग अलग अनुमंडल से, अलग अलग पंचायत और ब्लॉक से यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की किन योजनाओं का उनके लाभ मिला है। खड़े हो जाइए आप एक मिनट। क्या नाम है आपका? ममता देवी। ममता जी, आप क्या करती हैं? सिलाई उलाई करती हूँ। सिलाई करती हैं आप। तो ये बताइए कि आप जीविका दीदी हैं या फिर वैसे ही है? जीविका दीदी में कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष है, यानी पैसे का जिम्मेदारी आपकी है। ये बताइए कि सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ मिलता है, सरकार की तरफ से कहीं कोई पैसे की कोई कमी नहीं होती है आप लोगों को? नहीं सर, हर सुरक्षा बहुत अच्छा से चलता है। बहुत अच्छा से चलता है। आप जीविका दीदी से कब से जुड़ी हुई हैं? ये हो गया 5-6 साल। 5-6 साल से, यानी 2026 से 2020 से आप जुड़ी हुई हैं। तो कितना कमा लेती हैं? और जो सिलाई है ये कैसे काम करते हैं आप उसमें? कितने लोग हैं आपके शाखा में? वो है 15 आदमी है। तो देखिए, ये जो ममता दी बता रही थी कि 15 लोगों को ये रोजगार देती हैं। आप खड़ी हो जाइए, कुछ और महिलाएं आप खड़ी हो जाइए। मैडम आइए, इधर आइए। अरे आराम से बोलिए। ये क्या नाम है आपका? उर्मिला जी। उर्मिला जी, आप क्या करती हैं? खेती गृहस्थी करती है। आप जीविका दीदी भी हैं? हाँ, जीविका दीदी। कैसा काम चलता है आपका? ठीक काम चलता है। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको बिहार के मुख्यमंत्री? ठीक लगता है, ठीक लगता है। कोई डर भय तो नहीं होता जब घर से बाहर निकलती है? नहीं, सुशासन का राज है। हाँ ठीक। तो ये महिलाएं हैं जो कहती है कि जब तक नीतीश कुमार है तो उन्हें कोई डर भय नहीं लगता है, कोई खौफ नहीं लगता है। बिहार में सुशासन का राज है। कुछ और महिलाएं हैं सुष्मिता, जिनसे हम बात करना चाहते हैं। आपकी हम बात करते हैं। आप खड़ी हो जाइए मैडम। क्या नाम है आपका? माला रानी। माला रानी, आपका जो जीविका है, आप कौन से प्रखंड से आती हैं? सोनकी। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा कब से आप जीविका से जुड़ी हैं? 2018 से। 2018 से 8 साल से। कितना कमा लेती हैं आप पर मंथ या सालाना? कितना का लाभ होता है आपको? सालाना 1.5 लाख। सालाना 1.5 लाख कमा लेती हैं। तो ये देखिए, क्या नाम बताया आपने? माला रानी। तो ये देखिए, ये माला देवी है और ये जीविका से जुड़ी हुई है, पिछले 8 साल से जुड़ी हुई है और इन्होंने खुद कहा है कि साल भर में इनकी शुद्ध कमाई 1.5 लाख के आसपास है। यानी लगभग आप मान के चलिए कि 12,000 रुपये पर महीने ये कमाती है, यानी 400 रुपये रोजाना। ये एक तरफ जहाँ घर चलाती है। बिल्कुल देखिए प्रीतम, इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि जिस मकसद के साथ इस योजनाओं की शुरुआत की गई वो असल मायने पर सफल है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका। लगातार आपसे अपडेट्स के लिए संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।